परमेश्वर के नाम की स्तुति में मैं धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। आइए इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। सर्वप्रथम मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के इस आशीषित समय के लिए और इस दिन के लिए। साथ ही साथ मैं धन्यवादित हूं सिस्टर रेवरेंड ज्योत्सना दास जी का और एडमिन पास्टर शैमुअल दास जी का कि उन्होंने ये अवसर दिया कि उनके वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री फेसबुक पेज पर आकर मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। उपस्थित सभी भाई बहन और जितने प्रभु के दास दासी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, रेवरेंड मनीष जैनियल सामर्थ मिनिस्ट्री छत्तीसगढ़ से आप सबों को मैं सलाम और प्रभु में नमस्कार कहता हूं। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, दया अनुग्रह के लिए, विशेष करके खुदावन जबकि हम इस वक्त आपके हुजूरी में हम बैठते हैं पिता परमेश्वर, वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री फेसबुक पेज के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस वक्त जितने भी आपके दास दासी आपके संतान खुदावन इस सेशन में जुड़ते हैं पिता, ये वक्त सबके लिए आशीषमय रहे खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम आपके हुजूरी में इसी प्रकार से हम पाए जाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति इस सेशन पर बनी रहे और खुदावन जो आज आप हमें जीवित वचन देना चाहते हैं पिता, वो वचन हमसे बोले, बातचीत करे खुदावन, और ये वक्त हमारे लिए खुशनुमा रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। आइए हम मिलकर उस जिंदा खुदा की महिमा गीतों के द्वारा करने वाले हो सके। हम इस समय परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को हम गा लेंगे। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहां। इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे। मेरा यीशु है जहां, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहां। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहां, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहां। है मेरा वही ठिकाना। अंधियार संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ।
झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा संसार है यहाँ मिलता चैन कहाँ। झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे हैं कांटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे हैं कांटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। वो वहाँ है प्यार की, है शांति कैसी वहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। दाहिने हाथ में उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। दाहिने हाथ में उनके मेरे यीशु विराजे हैं। स्वर्गदूतों और संतों की आवाजें हैं वहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरे देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ।
परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा धन्यवाद हो। हम मिलकर परमेश्वर की महिमा में एक और गीत को हम गा लेंगे। मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, दिल की है कल में आ जाए। इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, दिल की है कल में आ जाए। इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। मेरे खुदा, है मेरे खुदा, दिल की है कल में आ जा। मैं मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा। मेरे खुदा, है मेरे खुदा, दिल की है कल में आ जा। काली घटाएं छाई हुई, रूह मेरी घबराई हुई। काली घटाएं छाई हुई, रूह मेरी घबराई हुई। सुन ले दिल की दुआ, सुन ले दिल की दुआ। मेरे खुदा, है मेरे खुदा, दिल की है कल में आ जा। तू मुझको तुझसे आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी। मुझको तुझसे आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी। प्यासा हूँ मेरी प्यास बुझा, प्यासा हूँ मेरी प्यास बुझा। मेरे खुदा, है मेरे खुदा, दिल की है कल में आ जा। मैं ये दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ पर अपना है। ये दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ पर अपना है। मैं हूँ
तू है पिता, मैं हूँ बालक तू है पिता, मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा, मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा, मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। इस सुंदर गीतों के द्वारा परमेश्वर को आदर जलाल महिमा मिले। अब समय होगा कि हम आज के वचन स्थल को हम निकाल लेंगे। वचन स्थल जो मैंने लिया है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 7। इसे मैं आपके सम्मुख में पढ़ दूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 7, जहां लिखा है, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों को कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना, ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और न कुछ छिपा है जो ना जाना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों के कान कहा वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। मैं तुमसे जो मेरे मित्र को कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उससे डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर इनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत से गौरैयों से बढ़कर है। परमेश्वर इस पढ़े गए और सुने गए वचन के द्वारा हम सभी को आशीष देवे। आमीन। आज का जो भाग मैंने लिया लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 7, जिसे मैंने विषय दिया है परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय इस वचन से हमें क्या कुछ बात को सिखाता है, इसे हम आज समझने का सीखने का हम प्रयास करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय पद 4 और 5, यदि हम इसे पढ़ते हैं, मैं तुमसे जो मेरे मित्र को कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उससे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद किसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। आज का युग विकास का युग है मेरे प्रियो। आज का युग बदलता हुआ युग है। यह टेलीविजन का एक युग है, यह सैटेलाइट का एक युग है, यह कंप्यूटर्स का एक युग चल रहा है। हमारा देश बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तो बातें शायद पिछले वर्षों में हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, अब उनको हम अपने आसपास देख सकते हैं। साइंस ने बहुत सी तरक्की की है, विकास के आधार पर नई नई बातें हमारे सामने आ रही हैं। हम कहते हैं कि साइंस के द्वारा सभ्यता और संस्कृति का विकास हो रहा है, परंतु इस विकास के युग में एक त्रासदी जो हुई है वह यह कि जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ है, जैसे जैसे तकनीकी का विकास होते चला जा रहा है, वैसे वैसे ही मनुष्य भी
पतन की ओर बढ़ते चले जा रहा है। मनुष्य निरंतर परमेश्वर से दूर होता जा रहा है। लोगों का कहना है, लोगों की मान्यता है, सब कुछ पैसा है और पैसे के आधार पर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो सांसारिकता है, जो कुछ है वह सांसारिकता का जीवन है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। जो कुछ है यह संसार है और कुछ भी नहीं है। ये संसार की एक मान्यता है, उसके अनुसार व्यक्ति आज जीवन चाल चरित्र को चलते चला जा रहा है। जैसे जैसे संसार का विकास हुआ, वैसे वैसे मनुष्य का पतन भी होते चला जा रहा है। जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, वैसे वैसे नैतिकता और मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है। इस भ्रष्टाचार और पाप के बढ़ने का प्रमुख कारण वह यह है कि लोगों का हृदय परमेश्वर का भय नहीं रख पा रहा है। आज व्यक्ति को युद्ध का भय है। हम चारों ओर जो न्यूज़ देख रहे हैं, आज लोगों को युद्ध का एक भय है, परंतु परमेश्वर का भय नहीं है। यहां तक कि आज लोगों को लोगों के प्रति भय है, परंतु परमेश्वर से कोई भय नहीं। आज की राजनीतिक शक्तियों का भय लोगों के अंदर पाया जाता है, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं पाया जाता। आज व्यक्तियों को बीमारियों का भय है, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय मनुष्य के हृदय में खत्म होता चला जा रहा है, समाप्त होते चला जा रहा है। जहां मनुष्य के हृदय में परमेश्वर का भय समाप्त होता जा रहा है, वही मनुष्य पतन की ओर बढ़ते चला जा रहा है। जीवन में भय बहुत आवश्यक है। जीवन में भय का भी होना बहुत आवश्यक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भय के बिना क्या परिस्थिति होगी। यदि परिवार के बालकों में माता पिता का भय ना हो तो बच्चों की आज स्थिति क्या होगी, हमारे परिवारों की स्थिति क्या होगी, आने वाली पीढ़ी की क्या स्थिति होगी। यदि स्कूल कॉलेज में शिक्षण संस्थाओं में प्रिंसिपल लेक्चरर का भय ना हो तो स्टूडेंट्स लोगों का क्या हाल होगा। इन बातों को सोच कर देखें। खेल के मैदान में यदि कोई नियम लागू ना हो तो क्या परिस्थिति होगा। यदि आज हमारे देश में संविधान कानून की व्यवस्था ना हो तो सोचिए देश की स्थिति क्या होगी। किसी कानून व्यवस्था का भय ना हो तो शासन का क्या हाल हो सकता है। आज जबकि सब तरफ कानून व्यवस्था है, पुलिस स्टेशन है, उसके बाद भी क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन क्राइम होते चले जा रहे हैं। क्या हाल होगा अगर शासन व्यवस्था ना हो? क्या हाल होगा यदि न्याय व्यवस्था ना हो? क्या परिस्थिति होगी यदि संविधान न हो? हमारा देश कैसा होगा? हमारे नागरिक कैसे होंगे? हम जानते हैं कि चाहे संस्था हो, चाहे परिवार हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, सबके लिए एक व्यवस्था ठहराई गई है। कुछ नियम ठहराए गए हैं, कुछ सीमाएं लोगों के लिए बांधे गए हैं, कुछ अनुशासन बनाए गए हैं मेरे प्रियो, जिससे हम उचित दिशा में बढ़ सके। हमारे मसीह समाज में भी यदि परमेश्वर का भय समाप्त हो जाए तो आने वाली पीढ़ी में मसीहत का नाम भी खत्म हो जाएगा। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस समय के चक्र से हम चल रहे हैं, वहां पर क्या परमेश्वर का भय विद्यमान है? हम अपने चाल चलन को परमेश्वर के भय के अनुसार चला रहे हैं या नहीं? हम अपने बच्चों को परमेश्वर के भय के अनुसार चलाना सिखा रहे हैं या नहीं? इस बात को आज समझने की आवश्यकता है। हम अपने कलीसियाओं के लोगों से कहें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि परमेश्वर से तो डरो, क्योंकि ऐसा कहने से कहीं ना कहीं उनके मन में परमेश्वर के प्रति भय आएगा। संपूर्ण बाइबल में प्रारंभ से लेकर अंत तक
परमेश्वर ने बार बार मनुष्य जाति को चिताया कि परमेश्वर के भय में हमको आगे बढ़ना है, परमेश्वर से हमें भय खाना है और एहसास करना है कि हम उस महान परमेश्वर के सामने एक दिन खड़े होंगे। हमें हर एक बात का परमेश्वर के सन्मुख में लेखा देना है, हर एक बात का लेखा हमें परमेश्वर के सन्मुख में देना है मेरे प्रियो। व्यस्तरण की किताब उसके 6वां अध्याय में यदि हम पढ़ते हैं पद 13 से लेकर 15 में, जहां लिखा है, व्यस्तरण 6वां अध्याय पद 13 से लेकर 15 में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात उनके चारों ओर के देश के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जलन रखने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का क्रोध, तेरे परमेश्वर का क्रोध तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर नष्ट कर डाले। यहां पर व्यवस्था देते हुए वह कहता है कि परमेश्वर का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी के पीछे चलना। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो इस बात को स्मरण रखना कि परमेश्वर यहोवा सर्व सामर्थी है, परमेश्वर यहोवा सर्व सामर्थी है, उसके पास जो ताकत है वो और कहीं नहीं है। हम कभी भी परमेश्वर के उस सामर्थ्य से दूर नहीं जा सकते मेरे प्रियो। वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। कितनी बार हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है, वह चाहता है कि हम उसके भय में चले। पर क्या हम परमेश्वर के भय के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं मेरे प्रियो? व्यस्तरण 10 के पद 12 में लिखा हुआ है, व्यस्तरण की पुस्तक उसका 10वां अध्याय पद 12 में लिखा हुआ है, और अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उसी से प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। इस वचन का सार है वह यह कि परमेश्वर यहोवा हमसे मात्र इतना ही चाहता है कि हम उसका भय माने, उसके मार्गों पर चले, उससे प्रेम करें और अपने सारे मन और प्राण से उसकी हम सेवा टहल करने वाले हो सके मेरे प्रियो। क्या आज हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं? क्या हमारा जीवन आज परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा है? हम आज कहां पर हम पाए जाते हैं मेरे प्रियो? आज जब कहीं बड़ी आत्मिक सभाएं होती हैं तो लगता है कि सब झोपड़ियों का पर्व मना रहे हैं। यह पर्व मनाने के लिए बड़ी बड़ी दूर से लोग एकत्रित होते हैं। वचन में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेसी, सब लोगों को इकट्ठा करना। ऐसा करने का उद्देश्य यह होगा कि वे सुनकर सीखे और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर उसके वचनों का पालन करें। यह परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। आज हम क्या परमेश्वर के भय मान रहे हैं या नहीं? हमें आज अपने आप को जांचना है मेरे प्रियो। नए नियम में लूका रचित सुसमाचार के 11वें और 12वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों, फरीसियों और व्यवस्थापकों और समाज के अगुओं के विषय में कहता है। वह उनके भ्रष्ट जीवन को उजागर करता है, वह उनके छिपे हुए पापों का खुलासा करता है और सारे समाज के सामने इन बातों का वर्णन करता है। वह कहता है, हे कपटी शास्त्री, फरीसी, तुम पर हाय। समाज के जो बड़े ताकतवर लोग थे, जो बड़े बड़े राजनीतिक थे, जो बड़े बड़े पदों पर थे, वे प्रभु यीशु मसीह को घात करना चाहते थे मेरे प्रियो।
वे इस बात के ताक में थे कि कब उसको घात करे, उसको कब मार डाले। लिखा हुआ है, जो चेले जो चेले वहां पर थे वे घबरा गए और डर गए और भयभीत हो गए। तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, मैं तुमसे कहता हूं इनसे क्या डरना है जो शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। अगर डरना है तो मैं बताता हूं किससे डरो। डरना केवल परमेश्वर से, जिसको नरक में डालने का अधिकार है। इन व्यक्तियों से डरने की हमें जरूरत बिल्कुल नहीं है। इन अधिकारियों से डरने की जरूरत हमें नहीं है। इन बड़े बड़े राजनीतिज्ञों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताते और सिखाते हैं। मुझे किसी का भय नहीं है, इसका भय नहीं है। भय करना है तो मैं बताता हूं किसका भय मानो। अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जो मेरे मित्र हो, तुम जो मेरे अंतरंग हो, मेरे निकटतम हो, मैं तुमसे कहता हूं डरो तो उससे जिसे नरक में डालने का अधिकार है। यह परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेरित पौलुस भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार जब कर लिया उसने, तो उसने अपने जीवन में किसी का भय नहीं रखा। वो बड़े बड़े हाकिमों, बड़े बड़े राजाओं के सामने उन्होंने अपने बात को कहा। मेरे प्रियो, उसके जीवन में बहुत सी समस्याएं आई, लोगों ने उसका उपहास किया, लोगों ने उसको मार डालने की योजना बनाई। परंतु 2 कुरिन्थी 5:1 के अनुसार लिखता है, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा। फिर 2 कुरिन्थी 5:11 में लिखता है, सो प्रभु का भय मानकर हम सब लोगों को समझाते हैं। अर्थात हमारे हृदय में मनुष्यों के प्रति भय नहीं, वरन हम प्रभु का भय मानकर लोगों को समझाते हैं। यह परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस इस बात को लिखता और समझाता है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, इस संबंध में हम 3 बातें देखेंगे। 3 बातों को हम विचार करेंगे। मेरे प्रियो, पहली बात कि परमेश्वर का भय मानने से हमें सांसारिक रूप से आशीषित वो हमें करता है। दूसरी बात, परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर हमें आत्मिक आशीषित वो करता है। तीसरी और अंतिम बात जो हम देखते हैं, परमेश्वर का भय मानने से वह हमको बुद्धिमान बनाता है। इस प्रकार से बातों को हम देखने वाले हो सकेंगे। पहली बात, परमेश्वर का भय मानने से वह हमें सांसारिक रूप से आशीषित करता है। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें सांसारिक रूप से आशीषित करे। भजन संहिता 34 के पद 9 को यदि हम देखते हैं,